friends, welcome back to our next video. Our topic is consumers equilibrium. Consumers equilibrium explain करने के लिए two approaches दी गई हैं हमें. First approach is cardinal approach. Cardinal approach is given by Professor Alfred Marshall. Cardinal approach refers to the measurement of utility in quantitative forms. यानी कि कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से. ठीक है. द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी आर कॉल्ड यूटिल्स. जिस तरह से जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उनको हम लीटर्स में और सॉलिड्स को हम केजी में मेजर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्शल ने जो यूटिलिटी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो डिसाइड की है वो यूटिल्स की है. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मैं एक गिलास जूस का लेती हूँ, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई एक गिलास जूस लेने के बाद मुझे 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है. ठीक है. अगर मैं दूसरा गिलास लेती हूँ तो उससे मुझे 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है. अब आप कहेंगे कि भाई दूसरे गिलास से 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी क्यों मिलती है? जैसा कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हैं कि हम जो हमारी यूटिलिटी होती है उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं, और जैसे जैसे हम मोर एंड मोर कमोडिटी कंज्यूम करते चले जाते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होती चली जाती है. ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं. पर क्या एग्जैक्टली हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमें 1 ग्लास जूस में कितने नंबर्स में यूटिलिटी मिलती है? ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो हमारा यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए J.R. हिक्स ने जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच दी है. ऑर्डिनल अप्रोच मेजर्स यूटिलिटी इन क्वालिटेटिव ऑर्डर. क्वालिटेटिव ऑर्डर इट इज मेजर्ड इन रैंक्स. यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जो हमारी यूटिलिटी है उसको प्रेफरेंसेस के बेसिस में मेजर करते हैं. यानी कि इसमें हम, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई मैं 1 ग्लास जूस लेती हूँ तो मुझे 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि अगर मैं 1 ग्लास जूस लेती हूँ तो उसमें मुझे स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी प्रेफरेंसेस, यानी कि मैं उसमें रैंक देती हूँ. ठीक है. इसमें मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ. जैसे कि अभी हम यहाँ आपको सर्व करते हैं आप सभी बच्चों को कि भाई हमारे पास कुछ जूस के पैकेट्स हैं. ठीक है. कुछ आपके चिप्स हैं, कुछ आपकी चॉकलेट्स हैं. अब हम आपको सर्व करते हैं तो आप क्या करते हो? सबसे पहले मान लीजिए जूस उठाते हैं. ठीक है. फिर हम ये कहते हैं कि भाई दूसरा एक और राउंड है, आप और कुछ भी ले सकते हो. आप फिर चिप्स लेते हो. तो इससे हमें समझ में आता है कि आप चिप्स के कंपैरिजन में जूस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है. अगर हम ये कहें कि अभी जो हमारा रिमेनिंग, यानी कि आपने चॉकलेट के कंपैरिजन में किसको प्रेफरेंस दी है? चिप्स को प्रेफरेंस दी है. यानी कि जो J.R. हिक्स हैं उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच में ये एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी यूटिलिटी वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और इसमें कंज्यूमर गुड्स को जिस फॉर्म में प्रेफरेंसेस देता है, जिस ऑर्डर में प्रेफरेंसेस देता है, उसी ऑर्डर में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं. Our topic is consumers equilibrium. Consumers equilibrium is that situation in which consumer spend his given income on various goods in such a way that maximizes his satisfaction. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जिसमें कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को गुड्स पर इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. ठीक है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट. यानी कि इस पोजीशन से कंज्यूमर हिलना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा. ठीक है. अभी हमने आपको बताया कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम 2 अप्रोचेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच. यहाँ हम सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस करते हैं. कार्डिनल अप्रोच जिसको कि आप यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. ठीक है. कार्डिनल अप्रोच से हम सिंगल कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं. सिंगल कमोडिटी केस. सिंगल कमोडिटी केस में सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस. देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इज marginal utility in terms of
पर रुपीज, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई, यानी कि यहाँ हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई होता है अगर कंज्यूमर किसी भी एक कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो एवरी सक्सेसर यूनिट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली कम होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, यहाँ हम मानते हैं कि कोई भी कमोडिटी एक्स जिसमें कि हमने प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपीज लिया है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम हम 2 यूटिल्स के बराबर अज्यूम करते हैं। आप देखिए, जैसे ही कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जा रहा है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स के लिए वो कॉन्टिन्यूसली कम होती चली जा रही है। यहाँ हमारा जो प्राइस है वो 2 रुपीज कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स मनी कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स का हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 10/2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से 8/2 4। इसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लॉस और गेन की सिचुएशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ हमारी जो यूटिलिटी एक्स से मिलने वाली 5 है और हम एक्स कमोडिटी के लिए 2 रुपीज स्पेंड करते हैं, तो यहाँ हम गेन की सिचुएशन में हैं। गेन इज 3, ठीक है। इसी तरह से जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा गेन यहाँ 2, 3 यूनिट्स पे 1। जब हम 4 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम है एग्जैक्टली इक्वल है। यानी कि इस सिचुएशन में जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तो वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए कैसे, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू 2, और जो कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के बराबर है, जो कि 2 यूटिल्स है। यहाँ कंज्यूमर अपनी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम 0 लेवल पे पहुंचते हैं और इसके बाद अगर कंज्यूमर एक भी यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है तो वो लॉस की सिचुएशन में आता है। यानी कि जब वो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो 5 यूनिट्स के लिए जो उसका प्राइस है वो क्या है 2 रुपीज, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स मनी है वो कितनी है 1। यानी कि अगर वो 4 के बाद कोई भी यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी कॉन्टिन्यूस कम होती है और कंज्यूमर लॉस के सिचुएशन में आता है। अब इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम एक कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे एक्स की यूनिट्स और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स मनी लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, एवरी यूनिट जो हमारा प्राइस है वो तो 2 रुपीज कॉन्स्टेंट है, तो उसमें हमें एक कॉन्स्टेंट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये प्राइस लाइन मिलती है, ठीक है। यानी कि प्राइस तो 1 यूनिट पे भी 2 है और 7 यूनिट पे भी 2 ही है, ठीक है। अब हम अपना यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। यूटिलिटी कर्व में 1 यूनिट पे 5, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे यूटिलिटी हमारी 1, 6 पे 0, 7 पे -1। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलता है, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। अब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व प्राइस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, इस सिचुएशन में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है, ठीक है। जैसे कि हमें शेड्यूल में भी देखने के लिए मिलता है। शेड्यूल में आप देखिएगा कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स तक कंज्यूम करता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस सिचुएशन में हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी, इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। अगर वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक्जैक्टली इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अगर इसके बाद 5, 6, 7 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है,
इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। बिल्कुल यही सिचुएशन हमें ग्राफ में भी दिखाई देती है। ग्राफ में देखिएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ हम देखते हैं कि यूटिलिटी कर्व प्राइस लाइन से ऊपर है। तो यहाँ कौन सी सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर जब वो गेन की सिचुएशन में है तो वो मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करना चाहेगा, ठीक है, और 4 यूनिट पे वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच जाता है। अगर हाँ 4 यूनिट के बाद भी अगर वो कंजम्पशन को कंटिन्यू रखता है तो हम क्या देखते हैं, 4 यूनिट के बाद 5, 6, 7 यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। ये सिचुएशन क्या शो करती है? ये सिचुएशन लॉस की सिचुएशन को शो कर रही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आपको शेड्यूल में भी देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट सिचुएशन में यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, जो कि आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। सेकंड सिचुएशन में वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, जो सिचुएशन आपको ई पॉइंट पे नजर आ रही है। एंड थर्ड सिचुएशन जिसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, जो हमारे कर्व में यहाँ लॉस की फॉर्म में नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस सिचुएशन में, यानी कि अगर आपकी सिचुएशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कंज्यूमर जितनी मनी यानी कि जितना प्राइस वो पे कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। तो इस सिचुएशन में वो कंजप्शन को कंटिन्यू रखेगा, और कब तक कंटिन्यू रखेगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ना पहुंच जाए, ठीक है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? इस सिचुएशन में कंज्यूमर एक्स पर जो कंजप्शन है उसको कम करेगा, ठीक है। और जैसे ही एक्स का कंजप्शन कम होगा, एक्स की जो यूटिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और वो वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच जाएगा। यानी कि ई पॉइंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिससे कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।